जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों, हमारे इस चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो हर घर, हर औरत और हर परिवार से जुड़ी है। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी वजहों से एक औरत का गर्भ गिर जाता है। कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां, कुछ बुरी आदतें या समाज के गलत रिवाज और सोच औरत की जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। इससे न सिर्फ उसका बच्चा गिर जाता है बल्कि कभी कभी औरत विधवा भी हो जाती है। यह बातें औरत के शरीर और दिल दोनों को दुख पहुंचाती हैं। हम आपको इन बातों को कहानी के जरिए समझाएंगे ताकि आप इनसे बच सकें और ऐसी दुखद घटनाएं आपके जीवन में न आए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे कहानी में हम इन गलतियों को पहचानने और समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिल से निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और खासकर अगर आप एक स्त्री हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मकसद है कि हर मां बनने वाली स्त्री के जीवन में खुशियां बनी रहें और कोई दुख उनके करीब न आए। कौन जाने, मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, शांति और संतान का आशीर्वाद बना रहे। साथ ही कमेंट में जय माता दी लिखें ताकि हमारी यह दुआ आपके और आपके परिवार तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं उसे खुद भगवान शिव और माता पार्वती जी शुरू करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती कितने दयालु और शक्तिशाली हैं। वे पूरे संसार के माता पिता हैं और हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। भगवान शिव हमारे हर दुख को दूर करते हैं और माता पार्वती हमें सच्चे प्रेम और सुख का रास्ता दिखाती हैं। जब भी लोग किसी मुश्किल में फंसते हैं या कुछ गलत करने लगते हैं तो ये दोनों भगवान हमें सही राह पर लाते हैं। अब सोचिए, जब खुद भगवान शिव और माता पार्वती इस कथा को शुरू करेंगे तो इसमें जरूर कोई बड़ी बात होगी। इसमें हमें कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो हमारे जीवन को अच्छा और सुखी बना सकता है। तो बस इस कथा में पूरे मन से जुड़ जाइए और इसे ध्यान से सुनिए। ये कथा आपके दिल और जीवन दोनों को बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका बच्चा गिर गया हो या आप मां बनने वाली हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके साथ ऐसा कभी न हो और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। क्या पता माता रानी की कृपा से आपके सारे दुख दूर हो जाएं और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। चलिए अब बिना समय गवाए इस खास कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती जी को यह सवाल बहुत परेशान करने लगा कि आखिर क्यों कुछ स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। उन्हें यह जानने की बहुत इच्छा हुई कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। माता पार्वती ने सोचा कि इसका जवाब जानने के लिए वे खुद पृथ्वी लोक पर जाएंगी और हर घर में जाकर यह देखेंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी लोक का रूप लिया और साधारण स्त्री की तरह हर घर में जाने लगीं। उन्होंने सोचा कि खिड़की से झांककर हर परिवार की स्थिति को देखेंगी। जब माता पार्वती ने पहले घर की खिड़की से देखा तो वहां एक गर्भवती स्त्री बैठी थी, लेकिन वहां के लोग आपस में बहुत झगड़ रहे थे। उस घर में कोई शांति नहीं थी। माँ बाप बच्चों पर चिल्ला रहे थे और घर का माहौल बहुत खराब था। माता पार्वती ने सोचा, शायद इस झगड़े और अशांति की वजह से इस स्त्री का गर्भ सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके बाद माता पार्वती दूसरे घर गईं। वहां उन्होंने देखा कि परिवार के लोग बहुत लालची थे। पति अपनी पत्नी को परेशान कर रहा था और घर में जो कुछ था उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। माता पार्वती ने सोचा, शायद यह लालच और निर्दयता भी गर्भ के गिरने का एक कारण हो सकता है। फिर माता पार्वती तीसरे घर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि स्त्री ने कुछ गलत खान पान कर लिया था। वह ध्यान नहीं रख रही थी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। माता पार्वती को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने सोचा, हो सकता है गलत आदतों की वजह से भी गर्भ गिर जाता हो। माता पार्वती ने ऐसे ही कई घरों में जाकर देखा। कहीं लोग एक दूसरे के साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे थे
कहीं स्त्रियां अपना ध्यान नहीं रख रही थीं, तो कहीं परिवार के लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे थे। माता पार्वती को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें अब भी इस सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला। माता पार्वती जी ने सोचा, अब मुझे इसका सही उत्तर जानने के लिए भगवान शिव से ही पूछना होगा। फिर वे आकाश मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। माता पार्वती ने बिना कुछ कहे चुपचाप भगवान शिव के पास जाकर खड़ी हो गईं। भगवान शिव ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी देवी, क्या बात है? माता पार्वती ने नजरें झुकाकर कहा, प्रभु, पृथ्वी लोक पर मैंने देखा कि कई घरों में गर्भवती महिलाएं दुख झेल रही हैं और उनका गर्भ गिर जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या कारण है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से सभी सवाल पूछने का मन बनाया। वे जानना चाहती थीं कि आखिर क्यों कुछ महिलाओं का गर्भ गिर जाता है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से सवाल करना शुरू किया और भगवान शिव चुपचाप सुनते रहे। माता पार्वती ने सबसे पहले पूछा, प्रभु, क्या यह महिलाओं की गलतियों की वजह से होता है? क्या उनकी कोई गलती होती है जिसकी वजह से उनका गर्भ गिर जाता है? फिर माता पार्वती ने पूछा, क्या महिलाएं अगर अपनी सेहत का ध्यान न रखें तो उनका गर्भ सुरक्षित नहीं रह पाता? क्या घर में झगड़े और गुस्सा होने से भी गर्भ गिर सकता है? क्या महिलाओं को अपनी सोच और मन को शांत रखना चाहिए? क्या मानसिक स्थिति का भी असर गर्भ पर पड़ता है? क्या अगर कोई महिला ज्यादा काम करती है और खुद को आराम नहीं देती तो इसका भी असर गर्भ पर पड़ सकता है? क्या खराब खाना और सही वक्त पर खाना न खाना भी गर्भ गिरने का कारण हो सकता है? क्या अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होता और लोग एक दूसरे से प्यार से नहीं रहते तो उसका भी असर महिला के गर्भ पर पड़ सकता है? क्या अगर किसी महिला के मन में चिंता और डर हो तो वह गर्भ नहीं संभाल पाती? माता पार्वती ने इन सब सवालों को भगवान शिव से पूछा। वे जानना चाहती थीं कि किस कारण से यह होता है, ताकि किसी भी महिला को यह परेशानी न हो। भगवान शिव चुपचाप इन सवालों को सुनते रहे। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, पार्वती, मैंने तुम्हारे सारे सवाल सुने। अब मैं तुम्हें बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि किन वजहों से महिलाओं का गर्भ गिर सकता है। इन बातों का ध्यान रखना सबके लिए जरूरी है। घर में झगड़े होना, अगर घर में लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, तो इसका असर गर्भवती महिला के मन पर पड़ता है। वह परेशान रहती है और यह उसके गर्भ के लिए ठीक नहीं होता। घर का माहौल हमेशा अच्छा और शांत रहना चाहिए। गलत खाना खाना, अगर महिला ऐसा खाना खाती है जो ठीक नहीं है या समय पर नहीं खाती तो उसका शरीर कमजोर हो सकता है। उसे ताजा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, जैसे फल, दूध और हरी सब्जियां। महिला की इज्जत न करना, अगर घर के लोग महिला को डांटते हैं या उसकी बात नहीं मानते तो वह दुखी रहती है। यह उसके शरीर और मन दोनों पर बुरा असर डालता है। महिला को हमेशा प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए। बहुत ज्यादा काम करना, अगर महिला दिन भर बहुत मेहनत करती है और आराम नहीं करती तो उसका शरीर थक जाता है। गर्भावस्था में उसे आराम करना चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। चिंता और डर, अगर महिला हमेशा डरती है या परेशान रहती है तो उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है। उसे खुश रहना चाहिए और यह भरोसा रखना चाहिए कि सब अच्छा होगा। बुरी आदतें, कुछ महिलाएं ऐसी चीजें खाती या पीती हैं जो शरीर के लिए बहुत खराब होती हैं, जैसे तंबाकू या शराब। यह गर्भ के लिए बहुत नुकसानदायक है, इनसे बचना चाहिए। परिवार का लालच करना, अगर परिवार के लोग लालच में रहते हैं और सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं तो वे महिला की देखभाल ठीक से नहीं करते। परिवार को प्यार और साथ से रहना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, इन वजहों से महिलाओं का गर्भ गिर सकता है। अगर महिला और उसका परिवार इन बातों का ध्यान रखें तो ऐसा होने से बचा जा सकता है। महिला को खुश, शांत और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। यही सब मिलकर बच्चे को सुरक्षित रखते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, तुम्हारे सवाल बहुत जरूरी हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि किन किन बातों से गर्भवती महिलाओं को नुकसान हो सकता है। ध्यान से सुनो, बहुत समय पहले की बात है।
एक गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। गीता बहुत खुश थी क्योंकि वह मां बनने वाली थी। जब यह बात परिवार को पता चली तो वे सब कुछ दिन खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे गीता की खुशी कम होने लगी। गीता को उम्मीद थी कि उसका परिवार उसकी देखभाल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनके घर में क्या क्या गलतियां हुई जिनकी वजह से गीता का गर्भ गिर गया। घर का झगड़ा और तनाव। मोहन के घर में हर रोज झगड़ा होता था, कभी पैसे को लेकर तो कभी काम को लेकर। मोहन अपनी मां के साथ बहस करता और गुस्सा होकर गीता पर भी चिल्ला देता। गीता ने मोहन से कहा, घर में झगड़े मत करो, मुझे तनाव होता है और यह मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मोहन ने उसकी बात नहीं मानी। भगवान शिव बोले, पार्वती, जब घर में झगड़े और गुस्सा होता है तो गर्भवती महिला का मन परेशान रहता है, उसका मन शांत नहीं रहता और इससे उसके गर्भ को नुकसान होता है। घर में हमेशा प्यार और शांति होनी चाहिए। ठीक खाना न मिलना। गीता को घर में ठीक से खाना नहीं मिलता था। उसकी सास उसे बासी खाना देती थी। ताजे फल और दूध लाने के बजाय वह कहती थी, जो है वही खा लो। गीता ने मोहन से कहा, मुझे अच्छा खाना चाहिए, जैसे फल, दूध और सब्जियां। यह मेरे और बच्चे के लिए जरूरी है। लेकिन मोहन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। भगवान शिव बोले, पार्वती, गर्भवती महिला को ताजा और पौष्टिक खाना चाहिए। अगर उसे सही खाना नहीं मिलेगा तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा और गर्भ सुरक्षित नहीं रहेगा। महिला का सम्मान न करना। गीता की सास उसे हमेशा डांटती थी। वह कहती थी, तू बस सोती रहती है, कोई काम नहीं करती, हम सबको परेशान कर रही है। गीता इन बातों से बहुत दुखी रहती थी। मोहन भी गीता का साथ नहीं देता था। जब गीता को ताने मिलते तो वह चुपचाप सुनता रहता। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, अगर घर के लोग गर्भवती महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो वह दुखी और परेशान हो जाएगी, उसका मन कमजोर हो जाएगा और इसका असर उसके गर्भ पर पड़ेगा। ज्यादा काम करवाना। गीता से घर का सारा काम करवाया जाता था। उसकी सास कहती थी, गर्भवती हो गई हो तो क्या काम तो करना ही पड़ेगा। गीता सुबह से लेकर रात तक झाड़ू पोंछा, खाना बनाना और बर्तन धोने में लगी रहती थी। गीता ने मोहन से कहा, मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे आराम चाहिए। लेकिन मोहन ने कुछ नहीं कहा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, गर्भवती महिला को आराम करना चाहिए। अगर वह बहुत काम करेगी तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, उसे आराम और देखभाल की जरूरत होती है। डर और चिंता। गीता हमेशा डरी रहती थी। उसे डर लगता था कि अगर उसने कोई गलती की तो उसकी सास और मोहन उसे डांट देंगे। वह हर समय परेशान रहती थी। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, गर्भवती महिला का मन खुश और शांत रहना चाहिए। अगर वह हमेशा डर और चिंता में रहेगी तो इसका असर उसके बच्चे पर पड़ेगा। उसे भरोसा होना चाहिए कि उसका परिवार उसके साथ है। गंदगी और बुरी आदतें। गीता के घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था। गीता को गंदा पानी पीना पड़ता था और घर का माहौल भी अच्छा नहीं था। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, अगर गर्भवती महिला को गंदगी और बुरी आदतों का सामना करना पड़े तो यह उसके और बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। परिवार को साफ सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, यह कहानी सिर्फ गीता की नहीं है, यह हर उस महिला की कहानी है जो गर्भवती होते हुए भी अपने परिवार से सहयोग और प्यार नहीं पाती। जब परिवार गर्भवती महिला की देखभाल नहीं करता तो उसका गर्भ सुरक्षित नहीं रह पाता। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि गर्भवती महिला की देखभाल क्यों जरूरी है। मैं यह बात हर किसी को बताऊंगी ताकि कोई और महिला यह दुख न झेले। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी दया और करुणा है, पार्वती। अगर लोग इन बातों का पालन करेंगे तो हर घर में खुशियां बनी रहेंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि गर्भवती महिला को खुश रखना, उसका सम्मान करना और उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। परिवार को यह समझना चाहिए कि एक नई जिंदगी को जन्म देना कितना बड़ा काम है। घर का अच्छा माहौल, सही खाना,
आराम और प्यार ही माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखता है। प्यारे दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े और हमने जो बातें बताईं उन्हें आपने ध्यान से समझा। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया कि गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे परिवार उनकी देखभाल करके गर्भ को सुरक्षित रख सकता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो गर्भ गिरने जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। महिलाओं के लिए खास सलाह, यह बातें खास तौर पर उन महिलाओं के लिए हैं जो मां बनने वाली हैं या जिन्होंने पहले इस दर्द का सामना किया है। आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएं, खुश रहें और अपने परिवार के साथ मिलकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जिए। हमारी आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही काम की और जानने लायक बातें लाते रहेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा वादा, हम यह वादा करते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी जानकारियां और कहानियां लेकर आएंगे जो आपके जीवन में खुशियां और शांति लाएं। हमारा मकसद है कि हर परिवार में सुख शांति बनी रहे और हर मां बनने वाली महिला स्वस्थ और खुश रहे। आखिरी बात, आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हम आपके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। माता रानी और भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नई जानकारी और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय माता दी।